दहाड़ और जैन। घने सुंदरबंस के भीतर, जहां मैंग्रोव की जड़ें एक दूसरे से उलझी हुई थी और नमकीन हवा में रहस्य की फुसफुसाहट घुल रही थी, एक ऐसा बाघ रहता था जो अपने साथियों से बिल्कुल अलग था। उसका नाम जैन था। जैन कोई साधारण बाघ नहीं था। जहां दूसरे बाघ अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गरजती दहाड़ों और अपनी प्रभावशाली उपस्थिति पर निर्भर करते थे, वहीं जैन की ताकत उसकी शांति और उसके अद्भुत धैर्य में निहित थी। जैन का फर अन्य बाघों की तरह चमकीला नारंगी और काली धारियों वाला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी, शांत झीलों की तरह थी, जिनमें कभी कभी एक रहस्यमयी चमक दिखाई देती थी। वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं था। शिकार करते समय वो घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले डुले बैठ सकता था। उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती थी, जैसे एक अनुभवी साधु ध्यान में लीन हो। दूसरे बाघ उसे अजीब समझते थे। वे उसे मौन शिकारी कहते थे। एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगी और छोटे मोटे जानवर पानी की तलाश में भटकने लगे। शिकार मिलना मुश्किल हो गया था और बाघों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जोरदार बाघ, भीमा, जो अपनी ताकत और आक्रामकता के लिए जाना जाता था, सबसे ज्यादा परेशान था। उसने हर उस जगह पर शिकार करने की कोशिश की जहां उसे थोड़ी भी उम्मीद थी, लेकिन हर बार वो असफल रहा। उसकी दहाड़ अब गुस्से और हताशा से भरी थी। एक दिन एक बूढ़ा हिरण, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए भटक रहा था, एक छोटे से छिपे हुए जलाशय के पास आया। जलाशय के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और वहीं जैन ध्यान में बैठा था। हिरण को जरा भी आभास नहीं था कि कोई खतरा मौजूद है। भीमा भी उस जलाशय की तलाश में वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हिरण को देखा, वो बिना सोचे समझे दहाड़ता हुआ उस पर झपटा। हिरण चौंक गया और घबराकर भागने लगा। भीमा के शोर ने हिरण को दूर भगा दिया, लेकिन जैन ने कुछ अलग किया। उसने भीमा की तरह तुरंत हमला नहीं किया। वो कई दिनों से उस जलाशय के पास शांत बैठा था। उसने पानी पीने आने वाले हर जानवर का अध्ययन किया था। उसे पता था कि हिरण कब सबसे कम चौकस होगा, कब उसका ध्यान पूरी तरह से पानी पर होगा। जब भीमा असफल हुआ और गुस्से में चला गया, तो जैन ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि हिरण, जो भीमा से बच निकला था, अभी भी प्यासा था और थोड़ी दूर जाकर फिर से पानी की तलाश कर रहा था। जैन ने धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, झाड़ियों से बाहर निकलना शुरू किया। उसका हर कदम इतना नापा तुला था कि पत्तियां भी नहीं हिलती थी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, अपने दिल की धड़कन को शांत किया। वो जानता था कि अब सही समय है। जब हिरण ने फिर से पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाई, तो जैन ने बिजली की गति से उस पर झपटा। एक पल में शिकार हो चुका था। ये घटना पूरे सुंदरबंस में फैल गई। भीमा को अपनी जल्दबाजी और शोर पर पछतावा हुआ। अन्य बाघों ने जैन की शांति और उसके अचूक शिकार करने के तरीके को समझा। उन्होंने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत जोरदार दहाड़ में नहीं, बल्कि शांत धैर्य और गहरी समझ में होती है। जैन ने उन्हें सिखाया कि शिकार सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये दिमाग, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल का भी खेल है। और इस तरह शांत और जैन जैसा बाघ सुंदरबंस का सबसे सम्माननीय शिकारी बन गया, जिसने अपनी अनोखी रणनीति से जंगल के सबसे अशांत समय में भी संतुलन बनाए रखा। Fly, I'm the last one to die.